Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this video is for students 9th of SSC Board Maharashtra State. इंग्लिश का ये 9th क्लास के लिए पेपर पैटर्न के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, दोनों सेमेस्टर में जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी के बेस पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी दो पार्ट होते हैं 10 नंबर के लिए. उसी का ये सीरीज में थर्ड इस एग्जाम्पल है, तीसरा ये वीडियो है. आप इससे पहले अगर आपने दो वीडियो फर्स्ट और सेकंड ना देखा तो उसको देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो. अब आपकी तरफ ये सवाल हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सवाल किस तरह से पूछा जाता है और कैसे उसका जवाब दिया जाता है. ये एक तो मार्जिन रहती है. हम ये बच्चों से कहते हैं कि आप अपने आंसर पेपर को बहुत बेहतरीन, अच्छा, नीट एंड क्लीन इस तरह से बनाएं कि देखने में भी खूबसूरत आए और जवाब साफ सुथरा नजर आए. उसके लिए हम बच्चों से कहते हैं कि एक मार्जिन और खींच दें जिसमें सब क्वेश्चन का नंबर लिखने में आसानी हो. दूसरी बात ये समझे, हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो होगा उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा. आपको सिर्फ आंसर लिखना है. अभी जो प्रैक्टिस का हम वीडियो बना रहे हैं ये आपके जो सामने है, इसमें क्वेश्चन के बाद आंसर भी आता है. इसलिए आपको इस पे अलर्ट रहना है कि इम्तिहान में आपको सवाल या इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ जवाब लिखना है. इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आप इस वक्त अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी रखें ताकि सवालों के जवाब को जिस तरीके से इम्तिहान में लिखने की उम्मीद की जाती है उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और फिर देखें आपकी कितनी आसानी आपकी पढ़ाई में हो रही. क्वेश्चन को देखें आप. यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ए, डू एज डायरेक्टेड एनी 4. एनी 4 का मतलब यह है कि यहां पर आपको कोई भी 4 सवाल हल करने हैं. आपको 6 सवाल दिए जाएंगे. हर सवाल 2-2 नंबर का होगा. 6 में से 4 ही करना जो कि 8 नंबर का हो जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 1 ए होता है. ये भी ध्यान रखें कि ये तरीका जो है सवाल पूछने की तरतीब ये हमेशा एक ही जैसी 9th और 10th दोनों में रहेगी. तो आप यहां देखें क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स. यहां पर आपको 4 वर्ड दिए जाते हैं जिसमें एक अल्फाबेट मिसिंग होता है. आप पहला सवाल देखें, ADV-CE. आप पेन और कॉपी तैयार रखें और सोचें कि इस डैश में क्या लिखा जाएगा. आप लिख के तैयार करें और फिर जवाब को मिला के चेक करें. दूसरा है P-OUD. थर्ड है TW-ST और चौथा है PLA-T. ये चारों में एक एक अल्फाबेट मिसिंग है. आपको जवाब लिखना है और फिर जवाब से जो हम आपके सामने रख रहे हैं इससे मिला लें. पहला है ADVICE एडवाइस. अब आई चूंकि फिल किया गया है इसलिए आई को अंडरलाइन कर दें, बेहतर रहेगा. दूसरा है PROUD प्राउड. थर्ड है TWIST ट्विस्ट और चौथा है PLANT प्लांट. फिर से बता दें कि जो शुरू में बताया गया डू एज डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन था, कंप्लीट द वर्ड इंस्ट्रक्शन था, एडवाइजर 4 वर्ड हमको क्वेश्चन था. तो ये हमको क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, डायरेक्ट अपने आंसर पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 ए का कोई आंसर नंबर 1 लिख करके हम जवाब लिख देंगे. तो सिर्फ वही जवाब की कॉपी पे लिखा जाए जो इम्तिहान में जरूरी होता है लिखना, जिसपे नंबरात मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहां पर आपको पहला क्वेश्चन मिला
4 वर्ड दिए गए हैं, मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। अब देखेंगे चारों सब्जेक्ट है, लेकिन हमको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं, बड़ी आसानी से ABCD याद होनी चाहिए। और आप देख लें कि कौन सा अल्फाबेट से शुरू होने वाला पहले आएगा, कौन बाद में। यहां हर एक का पहला अल्फाबेट देखें, MHUE। ये मराठी का M, हिंदी का H, उर्दू का U और इंग्लिश का E। इस चारों को देखें, A to Z जो हमारा अल्फाबेट है, कौन पहले आता कौन बाद में, उस तरीके से आप लिख दें। और जवाब यहां देखें, सबसे पहले आएगा इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मराठी और आखिर में आएगा उर्दू। इस तरह से जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, इक्वालिटी, एस्केप, इनफ, इफेक्ट। इस ग्रुप में आप देखेंगे तो पहला अल्फाबेट चारों वर्ड का एक ही है, ई। तो जब कॉमन अल्फाबेट होगा चारों में तो हम सेकेंड अल्फाबेट को देखेंगे, और कभी बाय चांस सेकेंड अल्फाबेट कॉमन भी हो गया तो हम थर्ड अल्फाबेट को देखेंगे। यह हम सेकेंड अल्फाबेट को देखते हैं। इक्वालिटी में सेकेंड अल्फाबेट आया Q, एस्केप में सेकेंड आया S, इनफ में सेकेंड आया N और इफेक्ट में सेकेंड आया F। तो हम ये सेकेंड अल्फाबेट की तरतीब को देखेंगे, A to Z में कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसके हिसाब से हम अपने जवाब को लिखेंगे। जवाब देखें, इफेक्ट, इनफ, इक्वालिटी और एस्केप। जिस तरह सवाल में कॉमा लगा लगा के थोड़ा सा फासले से हमें वर्ड्स दिए जाते हैं, उसी तरीके से हम अपने जवाब को भी लिखेंगे। याद रहे, सवाल नहीं लिखना है, सिर्फ जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन में हमेशा ध्यान रखें, जैसे यहां पर मिसाल देखें, ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट। तो जो चीजें ध्यान रखने की है, सबसे पहले कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स को। यहां पे हम देखते हैं ही आस्क्ड मी, फिर व्हाट इज माय फॉल्ट। तो यहां पर H को हम देखते हैं, H जो पहला अल्फाबेट शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो स्मॉल दिया गया है, और कभी भी पहला अल्फाबेट कैपिटल रहेगा, तो उसको कैपिटल किया, ही आस्क्ड मी, कॉमा। और ये जो व्हाट इज माय फॉल्ट, ये स्पेसिफिक सेंटेंस दिया गया है, और क्वेश्चन सूरत में व्हाट इज माय फॉल्ट, ये सवालिया है, तो इसको इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाए, और व्हाट इज माय फॉल्ट का फिर से W कैपिटल किया जाए, और सवालिया इसलिए सवालिया निशान लगाया जाए, और इनवर्टेड कॉमा को क्लोज किया जाए। इस तरह से इसको हम पंक्चुएट करके सही जवाब लिखेंगे। सेकंड देखें, शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज माय लाइफ। फिर से वही बात, पहले अल्फाबेट को हमेशा कैपिटल लिखें, तो S कैपिटल हो गया, शी स्माइल्ड, और आगे एक सेंटेंस पूरा दिया गया है, अ बेगर चेंज माय लाइफ, तो उसको इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाए। अब बेगर से शुरू हुआ तो अ कैपिटल हो गया, बेगर चेंज माय लाइफ, और फिर स्टॉप लगा के इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह से ये हमारा पंक्चुएशन का हुआ 3 सवाल। याद रखें 6 सवाल है, हमें 4 करना है, और सवालों के पूछने की तरतीब हमेशा यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, मेक 4 words minimum 3 letters each using the letters in the word reaction। इसको समझे, 4 वर्ड बनाने हमें, हर वर्ड में कम से कम 3 लेटर्स होना चाहिए, 3 अल्फाबेट्स होना चाहिए, और हमको गाइड के लिए वर्ड दिया गया है रिएक्शन, यानी रिएक्शन में जो जो अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। कम से कम 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके वर्ड मीनिंगफुल बनाएंगे हम। यहां पर हम आपके आसानी के लिए 4 वर्ड दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही वर्ड लिखें, आप कोई दूसरे वर्ड भी लिख सकते हैं। शर्त यह है कम से कम 3 अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो और वर्ड मीनिंगफुल हो। रिएक्शन में आप देखें, इसी को तोड़ दें, रिएक्ट या एक्ट, एक्शन, ईट, और इसी तरह से आप बहुत से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहां पर आप देखें किस्म की फिगर बनी होगी और वहां पे लिखा है राइट, उसके साथ साथ यहां लिखा है स्लोली, ये आपको दिया गया है। यानी आप देखेंगे कि एडजेक्टिव है राइट स्लोली,
तो ये एडजेक्टिव देकर के पूछा गया है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपको लिखना क्या है, लिखिए। ध्यान रहे कि ऐसे सवाल में क्वेश्चन 5 जो होता है, इसमें एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब, 3 किस्म के ही सवाल पूछे जाते हैं। और हमें पहले तो बताया नहीं जाता है, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब बताया नहीं जाता है, आपको समझना है, उसी लिहाज से इसको फिल करना है। तो ये हमने देखा कि ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, तो बाकी जो 4 कॉलम हैं उसमें भी राइट से ही हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर तरीका यह है कि पहले तो उसी तरह के कॉलम हम बना लें जैसा दिया गया था, और फिर उसके बाद हम 4 एडजेक्टिव लिखें। और ये जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको और भी आते हैं तो लिख सकते हैं, रिलेटेड होना चाहिए, जैसे केयरफुली, नीटली, फ्लुएंटली एंड स्मूथली। इस तरह से आप एडजेक्टिव्स के लिख सकते हैं। आप दूसरे पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं, यहाँ 4 कॉलम है इसलिए 4 हमने आपकी आसानी के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन एंड एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। अब यहां आप देखें, वर्ड चेन बनाना है और कंडीशन फिर यहां दिया है नाउन की। वही सवाल जो पहले हमने 5वें में किया, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये तीनों में से कोई पूछ सकता है। अब यहां पे सवाल में चूंकि नाउन पूछा गया है, तो जवाब में हम नाउन ही के वर्ड्स लिखेंगे। जैसे यहां दिया गया है चेयर, तो चेयर एक नाउन है और चेयर से हम नाउन उसको जोड़ेंगे। ये वर्ड चैन है, इसलिए चैन को ध्यान रखते हुए चेयर का आखिरी अल्फाबेट आ गया आर, तो आर से नाउन हमने लिया। रोज आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये याद रहे कि वो नाउन होना चाहिए। रोज लिखा हमने, तो रोज में आखिरी अल्फाबेट आया ई, तो ई से नया नाउन लेना है, एलिफेंट। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन नाउन रहे। एलिफेंट में आखिरी टी आया, टी से अलग नाउन टाइगर। टाइगर में आखिरी अल्फाबेट आर आया, आर से नया नाउन रैबिट। इस तरीके से ये वर्ड चैन बनाया जाएगा नाउन्स का। ये हो गया 6 सवाल हमारे, 6 में से कोई 4 करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 बी, डू एज डायरेक्टेड, ये 2 मार्क्स का होता है। अटेम्प्ट एनीवन। ए, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज बी अफ्रेड ऑफ। 1 नंबर का सवाल है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस में बी अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल करना है। आपके आसानी के लिए हमने सेंटेंस बना दिया, ही इज अफ्रेड ऑफ डार्क। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अपनी मर्जी से, सिर्फ ये है कि मीनिंगफुल सेंटेंस हो और अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल हो। इसी के साथ और होता, और यानी या तो आप ए का पहला ही हिस्सा करें या दूसरा हिस्सा करें, बी करें। एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। यहां पे सेंटेंस को ऐड करके, क्लॉज ऐड करके कंप्लीट करना है। सवाल आपको दिया गया है, आई नो द रीजन डैश, तो आई नो द रीजन से आपको कंप्लीट करना है क्लॉज को। और आप कुछ भी लिख सकते हैं सही तरीके से, आपके आसानी के लिए एक जॉब हम बता रहे हैं। आई नो द रीजन वाई अहमद इज एब्सेंट टुडे, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। वाई अहमद इज एब्सेंट टुडे, अंडरलाइन कर दीजिए, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो इस ए और बी में से कोई एक ही करना है 1 नंबर के लिए। अब सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। अटेम्प्ट एनीवन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता पहले, यानी पहले फिक्स कीजिए, सफिक्स यानी बाद में फिक्स कीजिए। 2 वर्ड आपको दिया गया है, ऑनेस्ट एंड लिटरेट। अभी दोनों वर्ड को, अलग अलग सवाल, दोनों वर्ड में या तो प्रीफिक्स करके आप नया वर्ड बनाइए या सफिक्स करके आप नया वर्ड बनाइए। अब देखिए मिसाल के लिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी। दूसरा वर्ड है लिटरेट, लिटरेट से बन गया इलिटरेट, इलिटरेट, आई को प्रीफिक्स कर दिया, इलिटरेट। इसी तरह से इसी का और, यानी या तो पहला सवाल करना ए या तो आपको बी करना है। बी क्या है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस
यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वही दोनों वर्ड फिर से दिए जाएंगे, ऑनेस्ट और लिटरेट, वही दोनों वर्ड दिए जाएंगे। इसमें से किसी भी एक वर्ड को लेकर के आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अभी चूंकि प्रैक्टिस है, हम दोनों बताते हैं आपको। ऑनेस्ट से बना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। उसी तरह से लिटरेट था, लिटरेट योरसेल्फ फॉर हेल्दी लिविंग। इस तरह से आपका ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। ये याद रखें, इन दोनों में से कोई एक ही करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कॉपी पेन का खूब इस्तेमाल कीजिए। जवाब जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से देखिए तो इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों सहेलियों में शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग फायदा उठा सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.